ये प्रश्न थोड़ा अलग सा है और थोड़ा लंबा है, तो इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। विश्व की सभी संस्कृति में दान का महत्व पर जोर दिया जाता है। दान अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे विद्यादान, वस्त्रदान, अन्नदान, रक्तदान, धन का दान। अब जो आध्यात्मिक साधना में है, उस साधना की वजह से उन्हें बहुत से गुण अर्जित किए होते हैं, जैसे प्रेम, करुणा, धैर्य, शांति, क्षमता भाव, बांटना, प्रकृति और हर जीव के प्रति समभाव जैसे अनेक गुण। एक वीडियो में एक नए दान के प्रति थोड़ा सा उल्लेख मिला था और भगवान बुद्ध की जीवन में भी ये घटना घटी थी। एक बार अंगुलीमाल जंगल में जा रहा था तो कोई स्त्री प्रसूति पीड़ा से बहुत पीड़ित थी और उसकी प्रसूति सहजता से नहीं हो रही थी, तो वो अंगुलीमाल की सहायता मांगती है। तो अंगुलीमाल भगवान बुद्ध के पास जाता है और उसको सहायता देने के लिए कहते। तो भगवान बुद्ध ने कहा, तू भी सहाय उसको कर सकता है। तो क्या मैं कैसे कर सकता? तो तेरे पास जो आध्यात्मिक साधना का जो है तो उसको तू समर्पित कर दे, तो देख क्या होता है। तो अंगुलीमाल कहता है, मैं तो एक पापी हूँ, मेरे पास कहाँ कोई साधना है। तो कि इतने दिन से तो साधना कर रहा है, तो जितनी भी साधना है उसको समर्पित कर दे। और वो समर्पित करता है और ये स्त्री की प्रसूति सहजता से हो जाती है। बहुत से हमारे कुटुंबीजनों, मित्रों या आसपास के लोगों के पास ये गुणों का अभाव दिखा जाता है और उससे पीड़ित होते हैं। तो प्रश्न ये है, क्या हम ऐसे लोगों को प्रार्थना द्वारा ये गुणों में से थोड़ा सा हिस्सा दान स्वरूप दे सकते हैं? क्या उसको आध्यात्मिक दान बोल सकते हैं? और क्या ये उचित होगा? और उसकी दान देने वाले और लेने वाले पर क्या आध्यात्मिक दृष्टि से प्रभाव पड़ेगा? उसका मार्गदर्शन कीजिए। प्रश्न महत्वपूर्ण है। दान अनेक किस्म के होते हैं और दान जो है सद्गुण है। दान सद्गुण है, चाहे वह किसी भी प्रकार का हो। दान में आप वह दे सकते हैं जो आपके पास है। जो आपके पास नहीं है वह आप दान में दे नहीं सकते। तो दान में जो आपके पास है, जो आपके पास है उसके साथ आपका संबंध मेरा का है। उसके साथ आपका संबंध मेरा का है कि मेरा है। तो जो मेरा है उसे यदि दान में दे रहे हैं किसी अन्य को, तो वहाँ पर सेपरेशन की परिधि में विस्तार आता है। किसी को आप दे रहे हैं तो उसमें कुछ अपनत्व का बोध पाएंगे, तब आप दे रहे हैं। मतलब आपने अपने अपनत्व को थोड़ा बढ़ाया, आपने विस्तार किया, तो कहीं ना कहीं आपको फैलने का अनुभव होता है। तो दान जो है एक महत्तम विधि है अपने आप को फैलाने की, मतलब अपने सेपरेशन को, अपनी क्षुद्रता को विराटता की तरफ बढ़ाने के लिए एक गहनतम विधि है। तो उसमें आपके पास जो है वह आप देते चलते हैं। किसी के पास धन है तो वह धन देते चलता है, किसी के पास सेवा है, श्रम है, श्रम और सेवा देता चलता है, किसी के पास प्रेम है तो प्रेम देता है, और जिसके पास जो है, जो कुछ है, आध्यात्मिक अर्जन है कुछ, तो वह भी दान दे सकता है। तो जिसके पास जो है वह देते रहना चाहिए। देते रहने से विस्तार होता है, क्षुद्रता नहीं आती। यदि देते नहीं हैं तो संकोच बढ़ता है, संकोच बढ़ता है, क्षुद्रता बढ़ती है। नहीं देने वाले का संकोच बढ़ता है। वो जितना क्षुद्र है, जितना सेपरेशन को जी रहा है, और क्षुद्र सेपरेशन को जिएगा, और छोटे को जिएगा, और संकुचित होता चला जाएगा। तो संकुचन के साथ में क्या होता है, कुछ चीज़ें सन्निहित हैं। संकुचन जैसे जैसे बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, एंग्जाइटी बढ़ेगी, बेचैनी बढ़ेगी, क्रोध बढ़ेगा,
लोभ बढ़ेगा, पकड़ बढ़ेगी, मोह बढ़ेगा, सारे विकार जो है संघनित होते चले जाएंगे। संघनन है ना, इन विकार संघनन है ना, जितने संघनित होंगे इतने विकार और बढ़ेंगे। और जब ये फैलते हैं तो फैलते हैं, यही चीज़ जो विकार के रूप में दिख रही है यही ट्रांसफॉर्म होती है फैलने पर। जो क्रोध है वही प्रेम बन जाएगा, करुणा बन जाएगा, है ना। जो लोभ है वही दान बनेगा, अलग से कुछ दान नहीं पड़ेगा, सिर्फ हमें फैलना सीखना है। सबसे बड़ी कीमिया यह है कि हमें फैलना सीखना है। तो बांटते हैं हम, तो वहाँ पर भी हम लोभ को ही बांट रहे हैं, लेकिन लोभ को जैसे ही बांटते हैं तो वह दान होता है, और दान जो है फिर वह उदात्त गुण हो जाता है। वही जो है संकुचन की तरफ बढ़ रहा है तो विकार है, वही विकार है, और वही विस्तार की तरफ बढ़ रहा है तो वह जो है उदात्त सद्गुण है। वही अगुण अवगुण है, वही सद्गुण है। सवाल यह है कि वह किधर जा रहा है, संकुचन में जा रहा है कि विराटता की तरफ जा रहा है। तो जो है वह बांटना चाहिए। अब बांटने से बढ़ता है, यह भी आपने सुना ही होगा कि जो बांटो वह बढ़ता है। तो बांटने से जो है लोभ जो क्षुद्रता में जा रहा था वह दान में विराटता में जाता है। आप बढ़ते हो, असल चीज़ आप हो ना। कौन बढ़ता है? असल में तो आप ही हो ना। आप बढ़ते हो, आप विस्तार में जा रहे हो, फैल रहे हो। फैलना जो है वह साधना का अभिप्स है। साधना ठीक जा रही है, इससे कैसे पहचानेंगे? इसे ऐसे पहचानेंगे कि फैलना हो रहा है, उदात्त गुण बढ़ रहे हैं, है ना। प्रेम, करुणा, मैत्री यह बढ़ेगा। प्रेम, करुणा, मैत्री जो है इसका यदि विस्तार होता है तो फिर जो है वह व्यक्ति बांट के जीता है। बांट के जी रहा होता है, इसलिए होता है, वो बढ़ता है। और जैसे जैसे वो बढ़ता है उसकी बांटने की प्रवृत्ति और बढ़ने जाती, और बढ़ती रहती है ना। तो फैलना है, तो दान एक महत् अवलंबन है जिसके माध्यम से फैलना होता है। तो महत्तम दान के रूप में क्या होगा? महत्तम दान के रूप में होगा कि जब भी हम कुछ अर्जित करते हैं, जब भी हम कुछ अर्जित करते हैं साधनात्मक रूप से, ध्यान जब संपन्न होता है तो वहाँ पर जो है अच्छा होता है यदि आप उस अर्जित संपदा को बांट दें। कभी कहीं प्रभावित हो रहे हैं किसी से, कि किसी के दुख दर्द से, तो उसे दे दें, है ना। और नहीं तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? सबको बांट दें, पूरे अस्तित्व को बांट दें। हर जीव को, हर जंतु को, हर वृक्ष को, हर शैवाल को, कवक को, हर कण कण को, हर ग्रह को, हर नक्षत्र को, समूचे विस्तार को बांट दें। उसमें यह अवधान, यह भाव सन्निहित हो, समायोजित हो कि यह जो है सबको जा रहा है, सबको मिल जाए। यह पुण्य का लाभ सबको बांटते हैं, जो हमें अर्जित हुआ है वो सबको बांटते हैं। तो सबको बांटते हैं तो बांटने पर आपको वहाँ फैलना तो पड़ेगा, तभी तो बटेगा ना। ऐसे कैसे बढ़ जाएगा? तो फैलते हैं, जैसे ये भाव करते हैं फैलना होता है, विराटता आती है। फैलते जाते हैं, फैलते जाते हैं, फैलते जाते हैं, तो वहाँ पर जो है उतनी विराटता घटित होती जाती है। तो फैलते 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 आनंद का अनुभव होता है। अब तक सुख जाना था, इसमें सुख और दुख के पार आनंद का अनुभव होता है। आनंद का अनुभव होता है, आनंद घटित होता है। आनंद यानी जो रिलेटिव ट्रुथ नहीं है, जो सापेक्षिक सत्य नहीं है, वह घटित होता है। और आनंद घटित होता है, आनंद की झलक मिलेगी, जैसी भी मिलेगी, ठीक है। तो फैलने से डर लगना बंद होगा। लोभी व्यक्ति को डर लगता है कि मेरा धन समाप्त न हो जाए, है ना। तो ऐसे जो है तरह तरह के भय होते हैं, और बांटते हैं तो भय विसर्जित होता है। भाई धन भी बांटोगे
तो बांटते बांटते भय विसर्जित होता है। भय विसर्जित होता है तो अभय होता है। सबसे ज़्यादा पकड़ अभी किस में है? इस युग में धन में है ना। हर युग में रही है, इस युग में ज़्यादा पकड़ है धन की। तो धन की पकड़ है तो ये मुख्य बैरियर है, मुख्य बैरियर है ना, सबसे ज़्यादा सघन बैरियर यही है। तो अब बांटते हो तो बांटने से क्या होगा? वह बैरियर विड्रॉ हो जाएगा, भय खत्म होने लगेगा। भय यदि खत्म हो जाता है तो क्या घटेगा? अभय, निर्भय नहीं, अभय। निर्भय का क्या अर्थ है? कि मैं भीतर से डरा हुआ हूँ और बाहर से शो ऑफ कर रहा हूँ कि नहीं मैं डरता नहीं, मैं डरता नहीं। इसको क्या बोलते हैं? निर्भय। और क्या हुआ? एक होता है अभय, कि यहाँ पर भय है ही नहीं। तो निर्भय और भय के पार हो गए, अभय में प्रतिष्ठित हो गए। तो अभय में जहाँ प्रतिष्ठित होते हैं मतलब असुरक्षा में जीने के लिए हम तैयार हो रहे हैं। अभय में जीने का क्या अर्थ है? कि जो भी असुरक्षा है मैं उसमें जीने के लिए तैयार हूँ। परम स्वीकार की भावदशा आएगी ना। अभय का अर्थ है मुझे परम स्वीकार है, तभी तो अभय होगा ना। और परम स्वीकार होगा तो मतलब असुरक्षा में जीने की तैयारी है, कि जो है सो ठीक है, जैसा है ठीक है। अभी तुम कहते हैं ना जो तेरी मर्जी वही पूरी हो। यह तो बात है ना, सत्य थोड़ी ना है, ये सत्य थोड़ी ना है। सत्य को जीना पड़ेगा ना, कि जो तेरी मर्जी। तो हम जो है परम स्वीकार की भावदशा में आ जाते हैं कि जो भी होगा उसके लिए हम राजी हैं। उसमें फिर शिकायत नहीं करेंगे। तब जा कर के वह बात बनती है जब शिकायत वाला चित्त विसर्जित होता है, शिकायतें विसर्जित होती हैं, परम स्वीकार होगा, है ना। शिकायत रहित होगी, कोई शिकायत नहीं होगी। तो उससे क्या होगा? उससे यह होगा जब भी शरीर छूटेगा कोई शिकायत नहीं होगी। भाई वह गुण जब विस्तारित होगा तभी तो ठीक से मर पाओगे ना। उसके पहले ठीक से कैसे मरोगे? तब ठीक से मरोगे ना। तब जो है शिकायत नहीं होगी और शरीर के छूटने पर तटस्थ भाव में रहोगे। परम स्वीकार की भावदशा है, अभय की भावदशा है। तो क्या होगा? बेहोश नहीं होगे। जो जैसा है जैसा का तैसा जानते रहोगे। भाई निर्मल दृष्टि विकसित हो जाएगी ना। अभय की अवस्था है, परम स्वीकार की अवस्था है, मतलब आप कुछ बदलना नहीं चाहते। जो भी चीज़ है उसका बदलना नहीं चाहते। जो जैसा है ठीक है, जो है सो है। परमात्मा की सुंदरतम परिभाषा क्या है? जो है सो है, जो जैसा है, ठीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसे ऐसा होना चाहिए। तो परम स्वीकार की भावदशा होगी। परम स्वीकार की भावदशा है तो जो जैसा है वैसा स्वीकार है। तब वहाँ पर जो भी घट रहा होगा वह स्वीकार होगा। कोई शरीर छूट रहा है, शरीर के साथ में संबंध टूट रहा है, ठीक है, जो है सो है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो इसलिए हो रहा है। जिस भी कारण से हो रहा है, बीमारी से शरीर छूट रहा है कि दुर्घटना से छूट रहा है कि किससे छूट रहा है, सवाल वह नहीं है ना। शिकायत नहीं होती, अरे मरना था तो परमात्मा ने ऐसा क्यों, कि दुर्घटना से क्यों मार दिया, अरे इतनी बीमारी देने की क्या ज़रूरत थी, अरे इस तरीके से क्यों मार दिया, है ना। तो वहाँ जो है द्वैत को जिया जा रहा है। परम स्वीकार की भावदशा है तो है भाई, शरीर छूटता है तो कुछ का कारण कुछ होता है, कुछ होता है। शरीर कोई भी कारण से छूटे ठीक है, वहाँ उसका एनालाइजेशन नहीं करोगे। उसका क्या है? एनालाइजेशन नहीं करोगे, उसको कैटेगराइज नहीं करोगे, उसको डिफाइन नहीं करोगे, गुणा भाग नहीं करोगे, उसको समझने की कोशिश नहीं करोगे ये ऐसा क्यों हो रहा है, यह मेरे साथ गलत हो रहा है। अब मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे को तो विसर्जित कर चुके, तो गलत कहाँ हो रहा है? मैं रहेगा तो गलत होगा ना। परम स्वीकार की दशा है तो मैं होगा नहीं, होश होगा, तो गलत कैसे होगा?
कि शरीर दुर्घटना में मर रहा है, कि बीमारी से मर रहा है, कि कैंसर से मर रहा है, कि कैसे मर रहा है, तो क्या होगा? परम स्वीकार होगा, सेपरेशन होगा ही नहीं। तो क्या होगा अब आगे? जो जैसा है जैसे का तैसा जाना जाएगा। जैसे का तैसा जब जानोगे तब पता चलेगा यह मृत्यु तो मृत्यु है ही नहीं, यह मृत्यु जो है मृत्यु है ही नहीं। शरीर मरा, मरा इन द सेंस शरीर से तादात्म्य टूटा। समझ में आएगा कि इसे मरना नहीं कहते, शरीर से तादात्म्य टूटा। और स्थिर रहो, यदि भीतर स्थिरता और प्रगाढ़ है, और प्रगाढ़ है, तो मन नहीं होगा, मन नहीं होगा। मन नहीं है तो अमनी दशा, अमनी दशा में शरीर जाएगा। शरीर जा रहा है, उसके साथ में मनस शरीर भी जाएगा। मनस शरीर चला गया, वहाँ है ही नहीं, है ही नहीं, और एसोसिएशन टूट रहा है। तो जब शरीर छूट रहा है और उस समय अमनी दशा है, शरीर जब छूट रहा है और उस समय यदि अमनी दशा है, तो बात बन गई, तो बात बन गई। तब जो है कोई कारण नहीं बचा ना। मन जो है कारण तैयार करता है, मन के सारे सर्जन जो है कॉज बनाते हैं, जिसके इफेक्ट्स होते हैं। इफेक्ट्स में फिर से शरीर धारण करना पड़ता है, कोई धारणा है, कुछ आग्रह है, कुछ चाहिए, कोई शिकायत है, तो उसे पूरा करने के लिए फिर से शरीर की जरूरत पड़ेगी। अब मन है ही नहीं, मन है ही नहीं, तो फिर कारण ही नहीं है, कारण नहीं है, इफेक्ट होगा ही नहीं। जन्म किसका होगा? जन्म किसका होगा? जन्म बीमारी का होता है। जन्म किसका होता है? बीमारी का होता है, विकारों का जन्म होता है। यह जो जन्म और मृत्यु है, यह विकारों का जन्म है ना? और वह विकार सरवाइव करना चाहते हैं, वह परिवर्तित करना चाहते हैं, दुनिया को अपने अनुरूप बनाना चाहते हैं। अपने अनुरूप बनाना चाहते हैं तो फिर उनको फिर से शरीर की जरूरत पड़ेगी, उन विकारों को। इस विकारों के जोड़ से कोई केंद्र बनता है और वह केंद्र जो है आत्मा की तरह आभासित होता है। कभी कभी उसके ग्लिम्स आते हैं, क्योंकि कोई भी सर्कल हो, विकार हो, कुछ भी हो, वो सरवाइव कैसे करेगा? कोई केंद्र तो बनेगा ना। परिधि को संभालेगा कौन? केंद्र ना। और केंद्र और परिधि किसको निर्मित करती है? केंद्र को। अन्योन्याश्रित है ना, ठीक है ना। विकार काल्पनिक है, विसर्जित हो जाएंगे, तो केंद्र भी विसर्जित हो जाएगा, वह भी काल्पनिक है। काल्पनिक है तो फिर कैसे काम करता है? काल्पनिक है लेकिन ऊर्जा का आरोहण है ना। वह जो काम, क्रोध या विकार हैं, वह ऊर्जा पे तो आरोहित हो रहे हैं, ऊर्जा पे राइड कर रहे हैं, है ना। वह कल्पना है लेकिन उसमें ऊर्जा भी है, काल्पनिक है लेकिन ऊर्जा भी है। तो ऊर्जा का स्ट्रक्चर बन गया है, ऊर्जा का स्ट्रक्चर बन गया है, कोई स्ट्रक्चर बन गया है, कोई फॉर्म बन गया है। वो फॉर्म रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, उससे भ्रांति हो जाती है कि कुछ है। ऊर्जा उस महा ऊर्जा का भाग है, वह ऊर्जा मेरी ऊर्जा जैसा कुछ नहीं है, उस महा ऊर्जा का भाग है। उसके जो है साइकिल्स बन गए हैं, साइकिल्स बन गए हैं, तो भ्रांति हो गई किसी केंद्र की, केंद्र की भ्रांति हो गई। ऊर्जा उस महा ऊर्जा का भाग है,
वह मेरी ऊर्जा नहीं है। हाँ, उस ऊर्जा के उस प्रचालन से, उस विकारित प्रचालन से, उस विकार समूह के प्रचालन से कोई केंद्र आभासित होता है। तो वह केंद्र जो है उससे आभास होता है कि मैं हूँ, कोई सेपरेशन का बोध बनता है। अब जो है वह विसर्जित हो गया, विकार विसर्जित हो गए, केंद्र कैसे सर्वाइव करेगा? बगैर परिधि के केंद्र संभव है? असंभव है। बोले एक व्रत है जिसकी कोई परिधि है ही नहीं, तो व्रत कैसे होगा? और उसका केंद्र भी है, व्रत है, व्रत है ही नहीं, अब बोलो उसका केंद्र भी है, संभव नहीं है ना। तो जो है वह केंद्र भी विसर्जित हो जाएगा। केंद्र विसर्जित हो जाएगा तो समस्या समाप्त हो जाएगी। अब जो है यह भी कहा जा सकता है कि केंद्र बच गया, मन विसर्जित हो गया, केंद्र बच गया, केंद्र बच गया, केंद्र बच गया। अरे केंद्र बचा नहीं, वह सर्कल छोटा हो गया है, इतना छोटा हो गया है, और बिंदु इतना छोटा है, लेकिन वह उसके पास अपना साइकिल है। बगैर साइकिल के बचेगा नहीं, उसकी परिधि बहुत छोटी हो गई, क्षुद्र हो गई, उसके पास कुछ बचा नहीं है ढोने के लिए, ज़्यादा कुछ विकार विसर्जित हो गए हैं, कुछ छोटा मोटा बच गया है, हाँ? हूँपन बच गया है, हूँपन, मैं नहीं बचा है, हूँपन बच गया है ना, एमनेस बच गई है। तो जो है उसके कारण वह है, वह एमनेस है, तो फिर से महा ऊर्जा से कुछ ऊर्जाओं को ग्रहण कर लेगी, ग्रहण कर लेगी तो फिर से साइकिल निर्मित करेगी, है ना। तो साधना में और गहरे जाओगे, और गहरे जाओगे तो यह हूँपन को भी उसका विसर्जन हो जाएगा, उसका विसर्जन हो जाएगा। अब जो है हूँपन विसर्जित हो गया, लेकिन हैपन है, हैपन है। तो हैपन जो है थोड़ा एक अलग बात है, हैपन थोड़ी अलग बात है। उस हैपन में समस्त जो केंद्र हैं और उनकी गतियां हैं, समस्त केंद्र और गतियां हैं, उसके साथ में कहीं तादात्म्य बचा हुआ है। अपना सेपरेशन तो चला गया है, अपना सेपरेशन बचा नहीं है, हूँपन कोई नहीं बचा, कोई बिंदु नहीं बचा है, लेकिन सारे बिंदु तो बचे हैं ना, बाकी बिंदु तो है ना, अनंत बिंदु है, अनंत बिंदु है ना। तो अनंत बिंदु हैं और उनके साथ में एक अलग किस्म का तादात्म्य है, तो वह हैपन है। यहाँ से वह विसर्जित हुआ तो तादात्म्य उस अनंत बिंदुओं के महाविस्तार के साथ हो गया, वह हैपन है। वह हैपन जो है बड़ी थिन लाइन है ना। मैं तो नहीं हूँ, मैं भी नहीं हूँ भी नहीं हूँ, है ना, तो समस्या तो है ही नहीं, लेकिन तब भी एक तादात्म्य है। और वो तादात्म्य कहाँ पर है? समूचे के साथ है, समस्त के साथ है ना। हाँ, यही तो समझने की बात है। मैं ही नहीं हूँ, मैं भी नहीं है, हूँ भी नहीं है, तब भी एक समस्त का तादात्म्य है। क्योंकि एक वह जो भी ऊर्जा है, ये देखो समझने की कोशिश करो कि हम कहते हैं कि धरती है, धरती सेपरेट है। अरे सेपरेट नहीं है, किसी बड़े व्रत में है। एक सूरज है, उसके आकर्षण में कोई बड़ा व्रत है, उसमें बहुत सारे ग्रह हैं, कोई कहता है 9 है, अब कहते हैं 10 हैं, तो उसका हिस्सा है ना। एक हिसाब से सेपरेट है, पर एक हिसाब से सौर मंडल ही है ना। सौर मंडल है ना। सौर मंडल को एक बिंदु मान लोगे
तो वह सेपरेट है? नहीं जी, सेपरेट नहीं है, वह उस महाभाग का, है ना, एक छोटा सा हिस्सा है। जैसे तुम गैलेक्सी कह लेते हो, वो भी एक बड़ा व्रत है, बड़े व्रत का में एक छोटा व्रत है ना, बड़े व्रत में एक छोटा व्रत है। गैलेक्सी है, वह यूनिवर्स नाम के बड़े व्रत का एक छोटा सा भाग है। मल्टीवर्स है ना, तो यूनिवर्स क्या है? मल्टीवर्स नाम के बड़े व्रत का एक छोटा सा भाग है। ठीक है ना? तो यह तो विसर्जित हो गए, यह व्रत तो विसर्जित हो गए, किसी महाव्रत के साथ तादात्म्य में गए, महाव्रत के केंद्र में आ गए। इसे कई बार कहा जाता है भूमा में आ गए, पुरानी भाषा है ना, उसमें कहते हैं भूमा में आ गए। भूमा मतलब उस महाकेंद्र में आ गए हो। कुछ है तो किससे अट्रैक्शन है? आएगा समझ में, धीरे धीरे आएगा समझ में। जब यह केंद्र विसर्जित होता है तो कहीं कोई परिधि है, वो जाके यह ऊर्जाओं का विस्तार या फैलना जो है किसी बड़ी महानतम परिधि से जाके टकराएगा। उससे टकराएगा तो उसके केंद्र के साथ में जुड़ जाओगे। जब परिधि से टकराओगे तो केंद्र आ गया ना। तब ये मैं नहीं है, वह है, मेरा है नहीं है, वह है बहुत सारा, सब है, वो सारे है उसमें समायोजित हो गए हैं, सारे हैं उसी में ही, एक ही में है। मेरा है, मैं ही हो गया हूँ बस, और दूसरा कोई नहीं है, ऐसा नहीं है। सारे हैं एक साथ है, सारे इजनेस जो है एक साथ है। तो सारी इजनेस अलग अलग है और एक साथ हुई, ऐसा नहीं हो, तो एक साथ ही है ना। वो वाले भ्रम टूट गए ना, सारी इजनेस आके एक साथ हो गई है, ये हमारी भाषागत बात है। वह तो एक साथ है ही ना, वह उसके होने का ढंग ऐसा ही है ना, तो साथ ही है। तो बड़ी परिधि से टकराए तो फिर उस केंद्र में भूमा की ओर गति, तब जो है महाकेंद्र की ओर गति का अनुभव होता है ना। विसर्जित होते होते, हूँ विसर्जित होते होते है तक पहुँचता है, तब उसे किसी यात्रा का बोध होता है, भूमा की ओर गति का बोध होता है, भूमा की ओर गति का बोध होता है, उसे किसी यात्रा का बोध होता है। और हूँ जब विसर्जित हो जाता है तो भूमा रह जाती है, भूमा है ही। कोई ना कोई तो है जो सृष्टि को चला रहा है। ऐसे कॉमन क्वेश्चन नहीं पूछते, कॉमन मैन के सुनते नहीं हो, अपने मन में भी ना उठेंगे। दुनिया ऐसे चल रही है तो कोई ना कोई तो हो जो का चला रहा है ना। तो एक महापरिधि है और उसमें कोई भूमा है, और उसमें दला है, रित है, दला है, रित है, और वह क्या है? कास्मिक रिदम है ना। एक महानत्य है, महारास है, महारास है, महानत्य है, हो रहा है, जाना जा रहा है ना। बड़ी ऊंची छलांग है, हम शुरू में ही ऊंची छलांग दे रहे हैं। सब हो रहा है और जाना जा रहा है, हम है ना सीधे उधर की भी बातें कर रहे हैं, बीच की चीज़ों को तोड़ रहे हैं, राजी वहाँ के लिए कर रहे हैं, राजी वहाँ के लिए कर रहे हैं, और बीज यहाँ भी डाल रहे हैं। अंततः तो परमात्मा को भी जाना पड़ेगा, भूमा को भी जाना पड़ेगा, सब कुछ जाना पड़ेगा, है ना, सब कुछ जाना पड़ेगा। यह भी बीज बो रहे हैं ना, सारे बीज बो रहे हैं ना, फसावट कहीं नहीं रहनी चाहिए ना। अंतिम फसावट भी अभी डाल दे रहे हैं ना, ठीक है ना। तो उस हैपन में, हैपन फसावट है, यह इनबिल्ट होगा, इसलिए हम बीज डाल रहे हैं। क्योंकि यह जो है मन के विसर्जन के साथ में यह विसर्जित नहीं हो सकता, क्योंकि मन के पार की बात है ना। हूँ के विसर्जित होने के साथ, हो जब विसर्जित होगा तो है कैसे विसर्जित होगा, और हमने है की कोई बात डाल दी है, जो जाके फैल के टकराएगा उस है में यह सन्निहित होगा, रित सन्निहित होता है ना। तो यह जो आप्त वचन है ये सन्निहित होते हैं, है ना।
तो आप्त वचन सदगुरु से सुने जाते हैं, लाइव सुने जाते हैं, सीधे सीधे सुने जाते हैं, तब वह बीज पड़ता है, तब वह बीज पड़ता है। और तब जब वह बीज पड़ता है तब संभव है कि वह फलित होगा। बीज जब पड़ेगा तब तो ना फलित होगा। इसलिए यह आप्त वचन जो है सत्संग में संभव है, सानिध्य में संभव है। तो है और है के बाद जो है नहीं है, नहीं है में सब कुछ है। अब यहाँ पर है में क्या है, एक हिप्नोटिज्म है, जो है वही सही है, जो नहीं है वह सही नहीं है ना। नहीं के प्रति स्वीकार्यता भी नहीं है, नहीं के प्रति परम स्वीकार्यता जैसी बात लगती है, लेकिन परम स्वीकार्यता नहीं है। इसमें जो नहीं है उसकी स्वीकार्यता नहीं है। तो यह जैसे ही विसर्जित होगा तो नहीं है और जो है दोनों एक ही हैं। जो नहीं है और जो है दोनों एक ही हैं। अब कोई बाधा नहीं बची, कोई थिलनाई नहीं बची। जो नहीं है उसमें ही तो है का विस्तार है ना। है का विस्तार किसमें है, जो नहीं है उसी में हो सकता है ना। जो भी है क्रिएशन है ना, क्रिएशन किसी अनंतता में ही होगा ना, अनंत विस्तार में ही होगा ना। और अनंतता शब्द में अनंत विस्तार आता नहीं है ना। शिव तत्व में इंगित होता है पर समाता नहीं है ना, समाता नहीं है ना, उसमें समाता नहीं है। लेकिन वह जो नहीं है, वह जो शून्य है, बुद्ध जिसको शून्य कहते हैं, वह शून्य में समाता है क्या, नहीं समाता है ना। तो उसके भी बीज बो रहे हैं कि उस नहीं है के प्रति भी स्वीकार्यता होगी। नहीं है के बगैर है हो ही नहीं सकता, है ना। नहीं है से उद्भूत होता है जो है प्रत्युत्पन्न है, जन्मा है। नहीं है से जन्मा है ना। समस्त है उस नहीं है के होने का ढंग है, ठीक है ना। तो दान देते चलो, हर तल पे दान देते चलो, घटने दो दान को। दान नहीं घटता है तो उसमें चेष्टा को डालो। दान, धन का दान, भोजन का दान, फैलते हो, फैलते हो तभी तो मेधा का विकास होगा ना। मेधा का विकास फैलना है ना। जब फैलोगे तब राइट इंटेलिजेंस होगा ना, तब ये बातें अंदर समझ में आएंगी ना, तभी अनफोल्ड होंगी ना। उसके पहले अनफोल्ड कैसे होंगी। कई लोग कह रहे हैं कि ठीक से अनफोल्ड नहीं हो रही, सिर के ऊपर से जा रहा है। तो फैल जाओ ना, फैलने की विधियों का प्रयोग करो ना। दान घटने दो ना, दान करो, दान करोगे तो बुद्धि फैलेगी। अरे धन का ही दान दो, भोजन का दान दो, जो है दान दो, फैलोगे, फैलोगे तो मिस्ट्रीज अनफोल्ड होंगी। ये बातें जो अटपटी लग रही हैं, सिर के ऊपर से जाने वाली लग रही हैं, सिर के अंदर आने लगेंगी। गुणा भाग से थोड़ा बाहर तो निकलो, गुणा भाग से थोड़ा बाहर तो निकलो, है ना। फिर प्रेम का दान दो, किसी को हग करो, गले से लगाओ। प्रेम को बटने दो, देखो भी तो प्रेम पूर्ण दृष्टि से देखो। सेवा होने दो, सेवा में गुणा भाग मत लगाओ कि मैं ही कर रही हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, दूसरे देखो मजा कर रहे हैं। सेवा में गुणा भाग हटाओ, तब सेवा होगी, थोड़ी और फैलोगे। इंटेलिजेंस विजडम की तरफ और कदम बढ़ा चुकी, मिस्ट्रीज समझ में आने लगेंगी। डायरेक्ट ऐसे नहीं समझ में आता, नहीं जी मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ। अरे कितना ही पढ़े लिखे हो, सब पढ़े लिखे गधों से तो दुनिया भरी पड़ी है। दुनिया जब पढ़े लिखे गधों से तो भरी पड़ी है। टू मच इन्फॉर्मेशन है और इंटेलिजेंट समझते हैं अपने आप को। इंटेलिजेंस ऐसे नहीं आती है। सेवा
तो सेवा भी होनी चाहिए, लेकिन सेवा गुणा भाग वाली नहीं होनी चाहिए। दान होना चाहिए, दान में गुणा भाग नहीं होना चाहिए। याद रखते हो तो गुणा भाग है ना, दान को याद रखते हो, सेवा को याद रखते हो, मैंने वहाँ इतनी सेवा दी तो गुणा भाग पैदा कर लिया ना। मैंने सेवा दी मतलब गुणा भाग पैदा कर लिया ना, तो सेवा निष्फल ना हो जाएगी, क्योंकि वो वापस लौटना हो गया ना। फैले थे फिर वापस लौट आए। व्यर्थता का, दान व्यर्थ होगा क्या मतलब है? फैल तो गए थे, देते वक्त तो फैल गए थे, वापस वहीं लौट आए। उसको स्मृति कर रहे हो ना। स्मृति किसी की कर रहे हो? उसकी कर रहे हो, उसकी, वो छोटेपन की, वो संकोचन की स्मृति कर रहे हो। उसकी स्मृति कर रहे हो तो वहीं ना पहुंच जाओगे। जहाँ स्मृति करोगे वहीं पहुंच जाओगे ना। फैले थे, दान के साथ फैल गए थे, और फिर जो दान मैंने दिया, मैंने वहां दान दिया तो लौट गए ना, वहीं पर वहीं लौट गए ना। दिया भी गंवा भी दिया, दिया भी गंवा भी दिया, ठीक है ना। तो सेवा, सेवा दो, निष्काम कर्म कितना समझाते हैं गीता में। गीता कितने लोग पढ़ते हैं, कौन कौन अनफोल्ड कर पाया? बोलते हैं आप गीता पे नहीं बोलते। अरे गीता पे तो हम बोलते हैं। किस पे बोलते हैं? गीता पे ही तो बोलते हैं, लेकिन ये अलग गीता है, ठीक है ना। ये विस्तृत गीता है, ठीक है ना। इस विस्तृत गीता में वह धीरे धीरे वह गीता भी अनफोल्ड हो जाएगी, सारी गीता अनफोल्ड हो जाएंगी, चाहे अष्टावक्र की हो, चाहे कृष्ण की हो, चाहे उपनिषदों की गीता हो, सब अनफोल्ड हो जाएंगी धीरे धीरे, सब समाहित हो जाएंगी इसमें। तो लौटना नहीं, निष्काम, निष्काम काम का अर्थ है वापस लौट जाना क्षुद्रता में। निष्काम का अर्थ है फैल गए तो फैल गए, है ना, फैल गए तो फैल गए, अब आगे आगे और फैलेंगे, वापस नहीं लौटेंगे। वापस लौटने वाले पैटर्न्स जो है उन्हें क्यों संभाले संभाले फिरते हो? फैलते हो वापस क्षुद्र हो जाते हो, वापस गड्ढों में गिर जाते हो। क्यों गिर जाते हो? अरे चढ़ गए सो चढ़ गए, आगे और चढ़ जाना, आगे और चढ़ जाना। वापस वापस क्यों गिर जाते हो? क्यों फिसल फिसल जाते हो? फैलो और फिर तो अनंत में ही फैलो ना। जो महाअर्जन है साधना का, साधना से जो अर्जन हुआ वह महाअर्जन है, उसे भी बांट दो, है ना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मंगल कामना करो। कल्याण की भावना से भर जाओ, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, फैलो। और उसमें मेरे पास जो कुछ है, जो भी सद्गुण हैं, जो भी महत्तम अर्जन है, वह भी फैल जाए, वह भी बट जाए, सबको मिल जाए। तो सबको यदि दे दिया तो मैं कहाँ बचा? मैं भी तो सभी हो गया ना। जब सब बांट दिया तो पीछे बचेगा कौन? सच में यदि बांट दिया तो पीछे बचेगा कौन? कोई बचा ही नहीं, सभी हो गया, है ना, है। फैल जाओगे, समूचे तक फैल जाओगे, और अंतिम छलांग में सतगुरु का सत्संग मौजूद होगा।
अंतिम छलांग जब होगी तब जो सद्गुरु ने भी बीज बोए होंगे उनकी सन्निधि रही होगी, तो अंतिम छलांग तो वहीं घटेगी। इसलिए इस बात को हम कभी समर्थन नहीं करते रहे, उनका योग्य समय पर समर्थन करेंगे। अंतिम मुक्ति सद्गुरु ही देता है, अंतिम मुक्ति सद्गुरु ही देता है, गुरु नहीं देता, गुरु घंटाल नहीं देता, सद्गुरु देता है। सद्गुरु तुम में समा जाता है, सद्गुरु तुम में समा जाता है। सद्गुरु तुम में समाता है तो तुम फैलते हो। सद्गुरु की देशना सद्गुरु ही तो है ना, सद्गुरु कोई आकार थोड़ी ना है, देशना है। देशना फैलने की देशना है, देशना फैलने की देशना है। मैं को विसर्जित होने की ये कला कही जा सकती है, ये वाले। हाँ, बस यही है। सारी कला जो है मैं को विसर्जित करने की, सारी साधना मैं को विसर्जित करने की है, और मैं से आगे जो कुछ है उस सबको विसर्जित करने की है। यह तो प्रथम चरण है। मैं तब वहाँ पर जो है वह हैपन भी विसर्जित हो जाएगा। इसको आध्यात्मिक दान बोल सकते हैं। हाँ, आध्यात्मिक दान है जो परम स्थितियों तक ले जाता है। आध्यात्मिक दान है जो परम स्थितियों तक ले जाता है, और उस परम के विसर्जन के लिए सद्गुरु की महत्तम देशना जो है वह वहाँ सहायक होगी, और अंतिम छलांग लगेगी जहाँ पर नहीं है और है एक हो जाएंगे, और छलांग लेने वाला भी विसर्जित हो जाएगा उस छलांग में। और छलांग लगती है और जो कुछ थिन आखिरी बचा है वह भी विसर्जित हो जाता है। फिर कोई परिधि नहीं है, फिर कोई परिधि नहीं है, फिर कुछ भी नहीं बचता, और वही पूर्ण है। जब कुछ नहीं बचेगा तो वही पूर्ण है ना? देने वाले को ये मिलेगा, लेकिन लेने वाले को भी उसका भी, उसमें भी गुण का स्थापित हो गए, वो आगे जाके वो देखो, यदि यह बांटा जाता है, जो अर्जित किया गया आध्यात्म की गहराइयों में, साधना में जो अर्जन है वह यदि बांटा जाता है, इस बांटने से चेतना का तल, कॉस्मिक चेतना का तल ऊपर उठता है ना? कॉस्मिक रिदम का जो खेल है, जो महारास है, जो महालीला है, उसमें चेतना निरंतर विकासमान है। नए नए आयाम निरंतर खुलते हैं, सब कुछ निरंतर विकासमान है ना? यह खेल ही ऐसा है, इसमें लगातार सब कुछ खिल रहा है और खिल रहा है और खिल रहा है, अनंत है। यह सब जो है अनंत है। तो जब हम बांटते हैं तो चेतना का विकास होता है। हर सेपरेशन जब डिसॉल्व होता है तो चेतना का गुणधर्म और विकसित हो चुका होता है। इसलिए कहते हैं ना, जब कोई परम ज्ञान को उपलब्ध होता है तो समूची प्रकृति, समूची सृष्टि आंदोलित होती है, सेलिब्रेट करती है, सेलिब्रेट करती है। क्यों सेलिब्रेट करती है? चेतना का तल ऊंचा हो गया। चेतना का तल ऊंचा होना ही तो सेलिब्रेशन है। राइट सेलिब्रेशन से चेतना का तल ऊंचा होता है। चेतना के तल के ऊंचा होने से राइट सेलिब्रेशन होता है। ऐसे ही गोल्डन एरा, इसलिए गोल्डन एरा बोला जाता है। गोल्डन एरा इसलिए है कि जब कोई सेपरेशन डिसॉल्व होता है और कुछ अनूठे तरीके से डिसॉल्व होता है। जब कोई सेपरेशन डिसॉल्व होता है
और अनूठे तरीके से डिज़ॉल्व होता है, कुछ विशिष्ट तरीके से डिज़ॉल्व होता है। एक लंबी छलांग लगती है, एक अलग प्रवाह के साथ होता है, तब वहाँ गोल्डन एरा जन्म लेती है ना। ओशो के साथ यह हुआ। ओशो का सेपरेशन जो डिज़ॉल्व हुआ, उस डिज़ॉल्व होने के साथ में जो है गोल्डन एरा का जन्म हुआ। गोल्डन एरा का जन्म हुआ और यह गोल्डन एरा जो है चल रही है ना। यह मत समझना जो ओशो ने कह दिया अब जो है उसको और अच्छे तरीके से और विस्तारित तरीके से नहीं कहा जाएगा। अरे गोल्डन एरा है, गोल्डन एरा उन्होंने शुरू करी है, ठीक है ना, उनके कारण यह गोल्डन एरा है। लेकिन इस एरा में अब जो फ्लावरिंग महत्तम और शानदार फ्लावरिंग्स आएंगी, ठीक है ना। समझ सको तो समझ लो, ओशो ही बोल रहे हैं, है ना। तो एक सदगुरु जो बांटता है वो भी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं हुआ। हाँ, सदगुरु एक ही काम करता है। सदगुरु होने की पात्रता ही यही है कि वह बांट रहा है और महत्तम बांट रहा है। वह दान जो दे रहा है क्षुद्र दान नहीं दे रहा है, वह जो दे रहा है वो छोटा मोटा दान नहीं दे रहा है, वह महादान दे रहा है। वह परमात्मा होने तक की बात नहीं। अब देखो, हम परमात्मा से आगे की भी बातें क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम दान में कोई सीमा बांधना ही नहीं चाहते। हम तुम्हें परमात्मा नहीं देना चाहते, हम तुम्हें असीम अनंत देना चाहते हैं। तुम्हारी झोली में वह सब डालना चाहते हैं। वह डालते ही न तुम्हारी झोली रहेगी न तुम रहोगे, वही हो जाओगे। क्या हो जाओगे? परमानंद, है ना। आनंद जो है, आनंद परमात्मा की झलक है, आनंद परमात्मा की झलक है। और परमानंद जहाँ परमात्मा भी नहीं होता, है ना, सब कुछ एक हो चुका होता है। जो नहीं है और जो है दोनों एक ही हैं। जब अंतिम बाधा भी गिर जाती है, जब अंतिम स्थिति स्पष्ट हो चुकी होती है कि टूटा तो है ही नहीं, टूटा तो है ही नहीं, किस जोड़ने की बात है ना। तो वहाँ तक की बात, यह आंतरिक स्थिति, इसके बीज बोए जा रहे हैं। अब जो है हम यह नहीं कहते कि उच्च लोक के देवता बनो, कि बुद्ध बनो। अरे बुद्धत्व के पार की छलांग लो। बुद्धत्व जो है परमात्मापन है ना। उसके पार भी छलांग लो, उसके पार भी छलांग लो, तब वह परमानंद है, जहाँ पर कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई सुख दुख नहीं है, और जहाँ पर सुख दुख भी है, एक्साइटमेंट भी है, जहाँ पर काम क्रोध विकार कुछ भी नहीं है, और जहाँ पर काम क्रोध विकार सब कुछ है, जहाँ पर निर्गुण है, निराकार है, और जहाँ पर सगुण भी है, साकार भी है, सब कुछ है, सब है उसमें। यह भी और वह भी, नहीं भी और है भी, है और नहीं है सब एक ही हो जाते हैं। तो सद्गुरु महादान देता है, इसलिए कहते हैं ना सद्गुरु को कि सब कुछ न्योछावर, सब कुछ न्योछावर। क्यों? तुम क्या न्योछावर कर पाओगे? वह जो देता है उसके सम्मुख तुम क्या न्योछावर कर पाओगे? लेकिन जो भी न्योछावर करते हो उस बहाने तुम फैलते हो, उस बहाने तुम फैलते हो। फैलने की कला ही तो सिखाई जा रही है, और क्या। उसकी देशना को जियोगे तो कहीं भी रहोगे बांटते रहोगे। बांटना तुम्हारा स्वभाव रहेगा, तुम कहीं भी हो, कैसे भी हो, तुमसे बढ़ता रहेगा और तुम फैलते रहोगे।
बड़े होते रहोगे, विराट होते रहोगे, विराट और विराट और विराट और विराट, और विजडम की ओर लगातार बढ़ते रहोगे। विजडम एक कभी प्रकाशित हो जाएगी, और विजडम जब प्रकाशित होगी तब वहाँ पर अंतिम छलांग की तैयारी भी हो जाएगी, अंतिम छलांग भी लग जाएगी। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान हम देते हैं तो किसी को व्यक्तिगत रूप में देने के बजाय पूरे अस्तित्व को समर्पित करते हैं कि जिसको भी ये मैं करता हूं, हाँ। उसको मिले, तो वो ज़्यादा अच्छी प्रार्थना रहेगी। ये जो साधना के बाद जो बांटा जाता है वह कह रहे हैं आप। साधना के बाद जो अर्जन है, साधना का जो भी अर्जन है, पुण्य अर्जन है, उस पुण्य अर्जन को बांटा जाता है तो उसे कोई दिशा नहीं दी जाती कि जिसको ज़रूरत है उसे मिले, ऐसा नहीं, सबको मिले, सबको मिले। वहाँ कोई बंटवारा नहीं होता कि इसको जिसको ज़रूरत हो। वो तो कॉस्मिक रिदम के पास समझ है ना कि कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, वह समझ तो इनबिल्ट है ना कॉस्मिक रिदम में। दिशा देते वक्त तो फिर दिशा देने वाला कोई गुणा भाग है ना, है ना। दिशा क्या देनी है, सबका मंगल हो, वहाँ गुणा भाग कैसे होगा। अस्तित्व को समर्पित करना ही आत्म स्थिति होगी। हाँ, सबका मंगल हो, वहाँ पर कोई अस्तित्व की तरफ से कोई फॉर्म हम क्रिएट नहीं करें, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। किसी फॉर्म को अस्तित्व करके कोई सी फॉर्म और किसी उसको क्रिएट ना कर दें, किसी हाइपोथेसिस को क्रिएट ना कर दें। और कोई प्रश्न है? वो जॉर्जिया से उसका प्रश्न था ना। हाँ। गुरुजी, शीतल पटेल जॉर्जिया यूएसए से कहती हैं, प्रणाम गुरुजी, आपका बहुत आभार, मुझे नींद से जगाने का आभार, सुबह की वो पहली किरण का आभार, पूरे दिन को बदलने का आभार, ज़िंदगी की शाम में दिए की रोशनी का आभार। जो कभी सुना ना हो वो सुनना हो रहा है, जो कभी देखा ना हो वो देखना हो रहा है, जो कभी महसूस ना किया हो वो महसूस हो रहा है, उसका आभार। बस यह लौ चलती रहे। अब मैंने अपने जीवन में कभी कुछ लिखा नहीं है, ये लिखना भी हो रहा है, सब आपकी कृपा से हो रहा है। यह एक आंतरिक अनुभव है। यह जो है एक आंतरिक अनुभव है जहाँ पर डीप ग्रेटिट्यूड जन्म लेता है, डीप ग्रेटिट्यूड जन्म लेता है। कुछ और नहीं बचता, कुछ और नहीं बचता, सिर्फ ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। क्योंकि देशना को पी लिया, और देशना बटने की देशना है। बटने की देशना को स्वीकार करते हो, फैलने की देशना को स्वीकार करते हो, वहाँ पर आभार ही होगा। क्योंकि आनंद का विस्तार जो है उसमें इनबिल्ट है ग्रेटिट्यूड। हर फैलने के साथ में ग्रेटिट्यूड आता है। कैसे पहचाने, प्रश्न पूछते हैं, कैसे पहचाने हम कैसे पहचाना कि हमारी साधना में गति हो रही है कि नहीं हो रही है। क्या आभार, ग्रेटिट्यूड आ रहा है भीतर से? क्या भीतर से ग्रेटिट्यूड और आभार आ रहा है? क्या यह आभार सघन हो रहा है या ग्रेटिट्यूड सघन हो रहा है? क्या आँखों से वह निर्मल मोती झर रहे हैं? तो यह कसौटी है ग्रेटिट्यूड की, आभार की। और यह ग्रेटिट्यूड जो है तुम्हें और फैलाएगा, तुम्हें और फैलाएगा, और विस्तार देगा। इसलिए धन्यवाद भाव से सदा भरे रहना, सदा भरे रहना। धन्यवाद भाव
तुम्हारा होना ही हो जाए, तुम्हारा होना ही हो जाए धन्यवाद भाव। तुम धन्यवाद दे सको जो घटा पीछे उनको भी, अच्छे बुरे का सवाल नहीं है। अरे जो घटा उसके कारण ही तो तुम यहाँ पर हो, उसके कारण ही तो तुम ऐसे हो। वह सब नहीं घटता जिसे तुम कभी निगेटिव कहा करते थे। अरे निगेटिव कैसे है? वह सीढ़ी थी, वह सीढ़ी थी तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए। तुम खो न गए होते प्रवंचनाओं में, कंफर्ट जोन में खो न गए होते। तो जो भी घटा जिसे तुम नेगेटिव कहते हो वह सब सीढ़ी है। उन सीढ़ियों से चलकर तुम यहाँ तक आए हो, यहाँ तक पहुँचे हो। तो आभार, धन्यवाद। धन्यवाद हर सीढ़ी को देना, हर परिस्थिति को देना। धन्यवाद दोगे तो कर्म प्रारब्धों से मुक्त होते चले जाओगे। और मंगल कामना करना, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, बांटना। एम्फेसिस नहीं डालनी है, लेकिन कभी हो तो एम्फेसिस डाल देना उन लोगों के लिए भी जिन्होंने बाधाएं दी, जिन्होंने दुख दिए, जिन्होंने तकलीफ दी। उनका भी मंगल हो, उनका भी कल्याण हो, तो कर्म प्रारब्ध कट जाएंगे। ठीक से क्षमा कर सको, इसलिए ध्यान की विधियाँ दी है ना, क्षमा याचना, क्षमा दान। क्षमा याचना करो, क्षमा दान दो। क्षमा की याचना भी करो और क्षमा का दान भी दो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबके लिए मंगल कामना से भरो, सबके लिए धन्यवाद के भाव से भरो, सबके लिए कल्याण की प्रार्थना करो। उसके बाद तो कोई बाधा बचती नहीं, कोई सेपरेशन बचता नहीं, कोई कर्म प्रारब्ध बचता नहीं, कोई द्वैत बचता नहीं, कोई बंटवारा बचता नहीं, कोई बंटवारा नहीं बचेगा। शुरू करो बांटने से, जहां जो बांट सकते हो बांटो, बांटो। बांटने में तुम्हारा सेपरेशन भी बट जाता है, विसर्जित हो जाता है। विकार किसी गोल घेरे में संभव है, छोटे क्षुद्र घेरे में संभव है। क्षुद्र घेरा नहीं होगा तो वही ऊर्जा जो विकार है वह उदात्त सद्गुणों में रूपांतरित हो जाएगी, वही उदात्त सद्गुण हो जाएंगे। वही जिसे तुम समस्या समझ रहे हो वही मुक्ति के वाहन हो जाएंगे, वही मुक्ति के वाहन हो जाएंगे। बढ़ते चलो, बांटते चलो, यही मुक्ति का एकमेव मार्ग है। किसी भी विधि से जाओगे अंततः तो यही सीखना है, अंततः तो यही सीखना है। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आज की सभा यहाँ समाप्त करते हैं।